नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। जिस तरीके से ज्ञान वापी की सुनवाई जो है बार बार तारीख पे तारीख आ रही है, सुनवाई टल रही है। फैसला चूंकि कल आना था 26 मई को और उसको अब है दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के बाद से बनारसी कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। अब उसको एक बार फिर से ट्रांसफर कर दिया गया है और अब जो सुनवाई है वो 30 मई को आने वाली है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भानु प्रताप सर, जिनसे तमाम मुद्दों को लेकर तो बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से ज्ञान वापी का मुद्दा कोर्ट में कहीं ना कहीं अटका हुआ है, इस पर फैसला कब तक आएगा और इसको लेकर इनकी क्या राय है। सर, कल फैसला आना था, सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफर होकर गया बनारस कोर्ट में और अब एक बार फिर से ये ट्रांसफर करके फास्ट ट्रैक कोर्ट को दे दिया गया है, जिसका फैसला अब 30 मई को आना है। चलिए, अगर ये तो क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है, कोर्ट की अपनी प्रक्रिया है, जहां वो समझती है बेस्ट पॉसिबल जहां हो सकता है। फास्ट ट्रैक का मतलब ये है कि जल्दी से जल्द सुनवाई करके और उसको जल्द से जल्द निपटाया जाए, इसलिए फास्ट ट्रैक है। तो अगर उसमें भी भेज दिया है तो कोई बात नहीं है, बट असली बात ये है कि जो फैसला हो वो कानूनी रूप से पूरी तरह सही होना चाहिए, संवैधानिक रूप से सही होना चाहिए। कौन पक्ष क्या है इसकी परवाह न करते हुए जो न्याय के हक में, न्याय के हित में जो बात है उसी को स्थापित करना चाहिए, उसी के पक्ष में फैसला होना चाहिए, इतनी सी बात है। सर, जिस तरीके से ज्ञान वापी पर फैसला अटका हुआ है, बार बार कुछ दावे किए जा रहे हैं। अभी एक दावा फिर से किया गया है मंदिर के महंत के द्वारा, जिसमें कहा गया जो शिवलिंग मिली है वो वाकई में शिवलिंग है और जो अवशेष हैं वो भी कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि वहां पर हिंदुओं का मंदिर कभी ना कभी था। नहीं, ये तो इनकी अपनी जो है ना प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। जब देखिए जो सारी चीजें जब कोर्ट के सामने हैं तो लेट द कोर्ट डिसाइड। कोर्ट को जो भी डिसाइड करना है वो करे डिसाइड। मैं या कोई भी इस विषय में कहने वाला कोई अर्थ नहीं रखता है। कहने को दोनों पक्ष कह रहे हैं, एक पक्ष फुहारा कह रहा है, एक पक्ष शिवलिंग कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये दावे हैं और मैं समझता हूँ एक बेवजह इस देश की न्यायिक प्रक्रिया को या तो दबाव में लाने की कोशिश है या न्याय को जो है दूषित करने की एक ये प्रक्रिया है और कुछ नहीं है। ये होना नहीं चाहिए। जब अदालत में हम पहुंच गए हैं, हम ही तो गए हैं अदालत में, और जब हम अदालत में गए हैं तो अदालत में जाके जो अदालत करेगी उसका इंतजार करना चाहिए। अदालत ने सर्वे कराया, अदालत ने रिपोर्ट मांगी है, रिपोर्ट अदालत को सौंप दी गई है, फास्ट ट्रैक में पहुंच गया है मामला, जो डेट दी है तब तक इंतजार करना चाहिए सब लोगों को। बेवजह कि ये दावे करना कि इसमें ये मिला है, ये मिला है, इसका कोई अर्थ मैं नहीं समझता। सर, ज्ञान वापी हो, ताजमहल हो, अब मुद्दा जो है कुतुब मीनार पर आ गया है। लोगों ने वहां पूजा अर्चना करने की मांग की थी, अब उसको लेकर कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 800 साल पहले भी यहाँ पूजा नहीं होती थी तो आगे भी नहीं होगी। मैं मानता हूं इस विषय में हम सबको मिलके कोर्ट को बधाई देनी चाहिए, कोर्ट का धन्यवाद करना चाहिए, और केवल कोर्ट का ही नहीं, धन्यवाद हमें करना चाहिए ASI का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो संस्था है उसका भी हम लोगों को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो अपना एफिडेविट फाइल किया इस केस के सिलसिले में ASI ने, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि यहाँ ये ऐतिहासिक इमारत है, किसी भी धर्म विशेष की यहाँ कभी 800 साल से कोई पूजा नहीं हुई, तो अब आगे भी किस पूजा का मतलब नहीं है, ऐतिहासिक इमारत है वही बना रहा। और यही फैसला मैं समझता हूँ, ये ओपिनियन जो कोर्ट की आई है ये बहुत महत्वपूर्ण है और उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो हर ऐतिहासिक इमारत को जो है मंदिर का राग अलापते हुए इस देश को तबाह करने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन सर, कहीं हमने चैनल में देखा है डिबेट करते दौरान कुछ लोग जो पत्रकार वहां पहुंचे थे, तो लोगों का ये मानना है, जनता का, अगर हमारे पास आस्था ही नहीं बची तो रोजगार का क्या करेंगे। ये किस तरीके का जो है अब ये माइंड वॉश या ब्रेन वॉश किया जा रहा है और ऐसी सोच पनप रही है। ये बहुत घटिया दर्जे की मानसिक गुलामी है। मानसिक गुलामी होती है, लेकिन ये तो और भी घटिया दर्जे की मानसिक गुलामी है कि अगर आस्था ही नहीं है तो रोजगार का क्या करेंगे। ठीक है, आस्था को आप ले रहो आप, लेकिन जिस दिन रोजगार नहीं मिलेगा, पेट में रोटी नहीं जाएगी ना, पानी नहीं जाएगा, उस दिन ये आस्था क्या करेगी तब बताएं सब लोग। सबसे पहले इंसान की जो जरूरत है कि रोजी रोटी, वो उसकी जरूरत है।
रोटी, कपड़ा और मकान जिसे कहा जाता है, ये बेसिक ज़रूरतें हैं। जब इंसान की ये पूर्ति होती है उसके बाद आस्था आती है। मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि रोजी रोटी को छोड़कर कोई आस्था का राग आलाप रहा है। वो तब तक ही है जब तक उसका पेट भरा हुआ है, जब तक उसके पेट में अन्न है तब तक वो पागल है, फिर आस्था का राग आलापेगा। जिस दिन भूखा मरने लगेगा ना, उस दिन उसकी आस्था, उसका धर्म कहां फुर्र हो जाएगा ये पता भी नहीं लगेगी। तो इस तरह के जो लोग हैं, ये मैं समझता हूं वाकई में ऐसे लोगों को, बीमार लोग हैं, इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना चाहिए। सर, अगर बात करें इन दिनों की, कुछ समय से ऐसे तस्वीरें या ऐसा कुछ माहौल बनता जा रहा है जहां पर कुछ लोग, भाजपा के कुछ अंधभक्त एक गुट बनाकर नजर आते हैं और कहीं ना कहीं कुछ पत्रकारों पर हमला करते हैं या फिर अपनी सारी मर्यादाओं को पार करते हैं और ना उन पर कोई कार्रवाई होती है, ना पुलिस उन्हें एक शब्द कहती है। देखिए, कार्रवाई तो उन पर यूं नहीं होती शालिनी, कि वो लोग सरकार द्वारा प्लांटेड लोग हैं, सरकार के छोड़े हुए, सरकार के संरक्षण में काम करने वाले, सरकार द्वारा वो तनख्वाह देकर पूरी तरह से भेजे गए लोग हैं, जो जगह जगह भेजे जा रहे हैं। और किसी को अगर 1000-500 रुपए रोज मिल रहे हैं, उसमें जाके केवल वहां खड़े होकर अगर कोई सरकार के विरोध में करता है, उसको हल्ला उल्ला मचा के जो है उसे शांत करना है, उस माहौल को जो है सरकार के पक्ष में दिखाने की कोशिश करना, इस बात के लिए 1000-500 रुपए मिले तो किसी को क्या दिक्कत है? तो वो सरकार के छोड़े हुए लोग हैं। लेकिन ये सरकार ये भूल रही है कि इस तरह के तनखैया लोग जो छोड़े जाते हैं, इनसे ओपिनियन बनती नहीं है, इनसे देश की जो चीजें हैं वो परिवर्तित नहीं होती हैं। आग राह पलागने लगो, मोदी 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 किराए के लोगों को बुला के हल्ला मचवाने लगो, उनसे जो नारे लगवाने लगो, या कोई पत्रकार जाके सच्चाई दिखाने का प्रयास करे, लोगों की ओपिनियन लेना चाहे, उनको साथ मार पिटाई करो, जिस तरह का शायद कनाट पैलेस वगैरह में ये सब माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि वहां पे जो सोशल मीडिया के जो साथी हैं, वो जो जाते हैं, या फ्रीलांस पत्रकार जो वहां जाते हैं, उन लोगों की ओपिनियन जानना चाहते हैं, माहौल देखना चाहते हैं देश का कैसा, और उनके साथ में वो जो तिलकधारी, कुछ भगवाधारी जो गुंडे हैं, जिस तरह का ये माहौल कर रहे हैं, मैं समझता हूं ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन वो तनख्वाहिया लोग हैं, उनको यही सब दिया गया है, और क्या करेंगे वो लोग। चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे लोगों से इस देश की ओपिनियन फॉर्म नहीं हो गई। सर, आप भी सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है सर, लेकिन जिस तरीके से ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है, ऐसे में तो अगर कोई मोदी के खिलाफ कोई पत्रकार बोलता है या सच दिखाने की कोशिश करता है, तो आने वाले वक्त में इन लोगों की वजह से कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान तो नहीं होना सकता? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, वो जब इस तरह की चीजें कर रहे हैं और सरकार पूरी तरह से उनके सपोर्ट में है, तो वो अपनी सीमाएं कितनी भी पार कर सकते हैं। वो किसी पत्रकार के साथ मारपिटाई भी कर सकते हैं, सब उस पर हमला करके उसको घायल भी कर सकते हैं, उसको गंभीर चोटें भी पहुंचा सकते हैं। कोई महिला पत्रकार हो तो उसका शील भंग भी कर सकते हैं, उसके साथ बदतमीजी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ होना तो कुछ है ही नहीं। वो तो पाले हुए सारे के सारे लोग हैं ना, तनख्वाहिया लोग हैं, वो इसी काम के लिए छोड़े जाते हैं। तो मैं समझता हूं इन सारी चीजों को अगर शासन प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है, उसको देखना चाहिए, क्योंकि उसने किसी व्यक्ति की शपथ नहीं खाई है। उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री जो है अमित शाह की शपथ नहीं ली है, उसने संविधान की शपथ ली है। तो संविधान की शपथ लेकर संविधान के अनुसार अनुरूप कार्य करना ये उसकी जिम्मेदारी है। और जो बाकी नागरिक हैं, ये व्यक्ति हैं, उनके अगर स्वतंत्रता में या उनके कार्य करने में कोई व्यवधान ऐसे गुंडों की तरफ से पैदा किया जाता है, तो उसके खिलाफ उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। ये सारे लोग, हर किसी को अधिकार है, और अगर जो पत्रकार सच्चाई दिखा रहे हैं उनके खिलाफ ये माहौल बनाया जाएगा, तो इससे ज्यादा दुखद और क्या हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जो अभिव्यक्ति की आजादी है, आप उसको पूरी तरह कुचलना चाहते हो। सच किसी तरह से भी लोगों के सामने ना जाए, उसे आप पूरी तरह से दबाना चाहते हो। इसीलिए प्रेस मीडिया के साथियों के साथ ये बदतमीजी है। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर एडवोकेट भानु प्रताप सर, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताएं, और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।